भारत की सबसे मालदार समझी जाने वाली रियासत महाराष्ट्र को एक ऐसे सियासी बहरान का सामना है जिसने रियासत में शिवसेना की हुकूमत का वजूद खतरे में डाल दिया है। तकरीबन 35 अरकान असम्बली जिनकी सरबराही एकनाथ शिंदे नामी बाअसर लेकिन बागी वजीर कर रहे हैं, महाराष्ट्र से हज़ारों किलोमीटर दूर शुमाल मशरकी आसाम रियासत के शहर के एक होटल में बंद हुए बैठे हैं। हैरानकुन बात यह है कि उन 35 अरकान असम्बली का ताल्लुक शिवसेना जमात से है जो महाराष्ट्र रियासत पर कांग्रेस और मुकामी नेशनल कांग्रेस पार्टी से इत्तेहाद की शक्ल में हुकूमत कर रही है। एकनाथ शिंदे कई दहाइयों से शिवसेना का हिस्सा हैं और उनका दावा है कि वो अपनी पार्टी के मफाद में ये काम कर रहे हैं, लेकिन सियासी माहिरीन के मुताबिक उनकी बगावत ने रियासती हुकूमत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि वो शिवसेना से अलहदा नहीं हो रहे और उनके बागी साथी जमात की बानी सरबराह बाल ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के वालिद थे कि हिंदू कौम परस्त नजरियात का प्रचार करते रहेंगे। उधर शिवसेना के सीनियर रहनुमा संजय राउत ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस बगावत के पीछे उनका हाथ है और उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई है। इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बीजेपी ने बहरान को शिवसेना का अंदरूनी मामला करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सदर चंद्रकांत पटेल जो पहले हर हफ्ते हुकूमत गिर जाने की पेशगोई करते थे, इस मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकया शिवसेना का अंदरूनी मामला है या फिर इस बगावत का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। महाराष्ट्र भारत की बड़ी रियासतों में शुमार होती है और इस वजह से ये तमाम सियासी जमातों के लिए अहम है। भारत का मौशी दारुल हुकूमत मुंबई यहाँ मौजूद है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के अलावा यहाँ मुल्क की कई बड़ी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं। इस रियासत में पेश आने वाले वाक़यात का आम तौर पर पूरे मुल्क की सियासत पर असर पड़ता है। सन 2019 से यहाँ एक गैर मामूली सियासी इत्तेहाद की हुकूमत कायम है जिसमें दाएं बाजू की शिवसेना और कांग्रेस के साथ नेशनल कांग्रेस पार्टी और चंद आज़ाद अरकान शामिल हैं। इस इत्तेहाद की मदद से इन जमातों ने हुकूमत कायम करने के लिए 288 अरकान की असम्बली में 144 सीटों का हदफ हासिल किया ताकि बीजेपी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की का रास्ता रोका जा सके। सन 2019 के इंतखाबात के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र हुकूमत कायम की तो उनको 6 दिन बाद ही एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होना पड़ा कि इनके पास हुकूमत चलाने के लिए अक्सरियत नहीं है। अहम बात यह है कि माजी में शिवसेना ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन दाएं बाजू की दोनों जमातों के दरमियान ये इत्तेहाद शराकत इक़्तिदार के सवाल पर पैदा होने वाले इख्तलाफात के बायस कायम ना रह सका। अगरचे हिंदू कौम परस्त दोनों ही जमातों में नज़रियाती ममासलत है, बीजेपी और शिवसेना का ताल्लुक टूटने से पहले भी इनका रिश्ता मसाइल से भरपूर रहा। शिवसेना की शुरुआत एक ऐसी जमात के तौर पर हुई जिसमें नस्ली और मुकामी नज़रियात मौजूद थे, यानी मुंबई के मराठी बोलने वालों की जमात। लेकिन जैसे जैसे इसका मुकामी वोट बैंक कम होता गया, शिवसेना ने अपनी शनाख्त एक ऐसी जमात के तौर पर ढाल ली जो हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वजूद रखती थी। अहम बात यह है कि शिवसेना का बुनियादी वोटर कांग्रेस मुखालिफ समझा जाता था, इसलिए जब शिवसेना ने कांग्रेस से इत्तेहाद किया तो इस पर सवालात भी उठे और इस इत्तेहाद के देरपा साबित ना होने की पेशगोई भी हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके इत्तेहादी अब तक किसी न किसी तरह सियासी बहरानों का सामना करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना के वजीर एकनाथ शिंदे बीजेपी से इत्तेहाद की बहाली में दिलचस्पी रखते हैं और उसे हुकूमत में शामिल करना चाहते हैं। अगर शिवसेना के मजीद चंद अरकान असम्बली उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो वो उद्धव ठाकरे की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सियासी बहरान शुरू कैसे हुआ। इस बहरान का आगाज़ भी काफ़ी दिलचस्प तरीके से हुआ। एकनाथ शिंदे अचानक मंजर से उस वक्त गायब हुए जब सोमवार को रियासत में कानून साज कौंसिल इलेक्शन के नतीजे सामने आए। इस इलेक्शन में शिवसेना और इत्तेहाद को 10 में से 6 नशिस्तें जीतने की उम्मीद थी और बीजेपी को 4 सीटें मिलने का इम्कान था, लेकिन शिवसेना को 5 सीटें मिली जबकि बीजेपी बकिया 5 सीटें ले ओढ़ी। खबर ये थी कि शिवसेना के बागियों ने बीजेपी का साथ दिया। इन नतीजे के बाद सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे शिवसेना के 11 अरकान असम्बली के हमरा गुजरात की रियासत के सूरत शहर रवाना हो गए जहां बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी के जाने माने चेहरे महेत कंबोज को
शिव सेना अराकीन को सूरत एयरपोर्ट रवाना करते हुए देखा गया। इधर ठाकरे ने रद्द अमल में एकनाथ शिंदे को पार्टी विप के ओहदे से हटा दिया। जवाब में एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना को हटा दिया और उनको गुजरात के एक होटल में बीजेपी रहनुमाओं से मुलाकातें करते हुए भी देखा गया। मंगल की रात को उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत के बाद एकनाथ शिंदे और उनके हमायती अराकीन आसाम के शहर गुवाहाटी प्रवास कर गए। यहाँ भी बीजेपी की हुकूमत कायम है और बीजेपी के एक और रहनुमा इसी होटल में क़याम पजीर हुए जहाँ शिवसेना के बागी अराकीन रुके हुए थे। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि गुवाहाटी जाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि सूरत महाराष्ट्र से बहुत करीब है और बागी अराकीन की वापसी का खतरा मौजूद था। इनमें से 2 रुकनी असम्बली बुध के दिन महाराष्ट्र वापस भी लौटे, जहां एक ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनको ज़बरदस्ती सूरत ले जाया गया और एहतजाज पर उनको एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। दूसरे रुकनी असम्बली ने कहा कि उनको एकनाथ शिंदे के हामियों ने गुमराह कर दिया और बहाने से उनको गुजरात ले जाया गया, जहां से वो फरार होने में कामयाब हुए। भारत ने अपनी जमात से इनहराफ के कवानीन के तहत नाअहली की सज़ा से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को 37 अराकीन असम्बली की हमायत दरकार है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 40 और 6 आज़ाद अराकीन की हमायत मौजूद है, लेकिन इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक ना हो सकी। बुध की रात शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे एक जज्बाती तकरीर में बागी अराकीन असम्बली से लौटने और उनसे बात करने की अपील के बाद सरकारी रहायशगाह छोड़कर रवाना हो गए। जब उद्धव ठाकरे सरकारी रहायशगाह से अपने घर जाने के लिए रवाना हुए तो शिवसेना के सैकड़ों कारकुन बारिश के बावजूद उनको हमायत का यकीन दिलाने के लिए मौजूद थे। उनमें से चंद सिसकियां ले रहे थे, जबकि उद्धव ठाकरे का सरकारी रहायशगाह से निकलने का मकसद चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक सफ़र के दौरान अपनी सियासी ताकत दिखाना था। ये देखना बाकी है कि आया वो बागी अराकीन को मनाकर वापस लाने और अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं।